नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हो। चलिए हाथ जोड़ के हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, उपलब्धियां, आत्मविश्वास और सफलता मेरे जीवन का आज का सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विचार, वाणी और व्यवहार से सकारात्मक हूँ। आपकी कृपा से मेरे पास सभी कुछ परिपूर्ण है। मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में सभी लोगों में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से भरा हुआ है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आज सुबह जिन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया वे लोग सब प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट हैं प्लीज, तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर करके बैठिए। जिन्होंने सुबह ट्रीटमेंट लिया, अगर सभी लोग प्रेजेंट हैं तो अपना वीडियो ऑन कर करके बैठिए। एक्चुएशन में आप लोग मुझे दिखना चाहिए। कुछ सही या गलत जो हो रहा है कम से कम मैं बता पाऊँ। ठीक है। अब हमने सुबह जो ट्रीटमेंट लिया उसके आगे का प्रोसेस हमको करना है। सभी लोग हाथ रब करें और रेकी से हमको प्रार्थना करना है। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब अपने दोनों हाथ इस तरह से हमको ऊपर ले जाना है और हमको बोलना है, हे ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, हे दिव्य रेकी शक्ति, हे दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा, हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश करिए। हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश करिए। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश करिए। हमारे क्राउन चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके वहां से रिलेटेड जितने ऑर्गन्स हैं, जितने सेल हैं, सभी को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा अब हमारे थर्ड आई पे पहुंच रही है। यह ऊर्जा हमारे थर्ड आई पे पहुंच रही है। प्रीति मैडम आंख खोल के देखिए। थर्ड आई में हाथ की पोजीशन ऐसी, हाँ, थर्ड आई में पहुंच रही है। हमारे थर्ड आई को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए वहां से रिलेटेड सभी ऑर्गन्स, सभी सेल को पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए, एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। अब अपना दोनों हाथ अपने थ्रोट चक्र पे रखिए। यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र पे पहुंच रही है। हमारे थ्रोट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके वहां से रिलेटेड सभी ऑर्गन्स, सभी सेल को पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए, एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र पे पहुंच रही है। यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र पे पहुंच रही है। अब हार्ट चक्र पे पहुंचकर यह ऊर्जा वहां से रिलेटेड सभी ऑर्गन्स को, सभी सेल को पूरी तरह से एनर्जाइज करके, पूरी तरह से पॉजिटिव करके यह ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र पे पहुंच रही है। मणिपुर चक्र हमारे नाभि से 3 अंगुल ऊपर। यह ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र पे पहुंच रही है।
मणिपुर चक्र को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके, पूरी तरह से पॉजिटिव करके, वहां से रिलेटेड सभी ऑर्गन, सभी सेल को पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंच रही है। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 3 अंगुल नीचे, हमारे स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है, अपने रूट चक्र में पहुंच रही है। हमारे जेनेटिक ऑर्गन के सामने दोनों हाथों को रखना है अपने, और यह ऊर्जा हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। रूट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके, पूरी तरह से पॉजिटिव करके यह ऊर्जा वापस आके हमारे पाम चक्र पे पहुंच रही है, हमारे पाम चक्र पे पहुंच रही है। अब हमको अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखना है और राइट हैंड ऊपर रखना है। हाथ की पोजीशन ऐसी चाहिए, हाथ की पोजीशन ऐसी चाहिए। अब हमको 21 बार घड़ी के दिशा में हाथ को घुमाना है और अफर्मेशन देना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। रुचि थोड़ा नीचे पास में करो, बहुत दूर से नहीं, थोड़ा पास से, चिपकाना नहीं है मगर थोड़ा पास से। हाँ, चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। Charge, heal and protect my palm chakra. 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 राजीव सर थोड़ा धीरे धीरे। Charge, heal and protect my palm chakra. 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 अब राइट हैंड को नीचे और लेफ्ट हैंड को ऊपर। फिर से हमें दूसरे हाथ को चार्ज करना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। 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 Charge, heal and protect my palm chakra. 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 अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांध लीजिए। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांध के अपने पलथी पे रख लें और राइट हैंड को हमारे सर के ऊपर घुमाना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय 7 चक्रा। 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 Charge, heal and protect my 7 chakra. 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 Charge, heal and protect my 7 chakra.
Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. अब दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रख लीजिए। अब चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। 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 Charge, heal and protect my body and aura. 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 अब जो जिसने जिसने भी ट्रीटमेंट लिया है 21 डेज उनको ये एक्टिवेशन करना है। 21 डेज सभी लोगों को एक्टिवेशन करना है जिसने जिसने ट्रीटमेंट लिया है। समझे? जितने लोगों ने भी ट्रीटमेंट लिया है वो सब 21 डेज ये ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए अब हम लोग आज ऑरा के विषय में जानेंगे। ऑरा, ऑरा से आप लोग कोई परिचित हैं पहले से? बोलिए संतोष मैम, अनम्यूट करिए, बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, मैं ऑरा के बारे में हाँ जानती हूँ। बताइए। ऑरा अपनी बॉडी का लेवल है जो जिसमें हमारे प्राण चलते हैं। और हमारी बॉडी इधर से ऑरा को इधर से ऑरा को साफ करना, इधर से ऑरा को साफ करना, हाँ ऐसे सही। बताया गया था हमें। जी जी जी, सही है सही है। और कोई? मैडम मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बोलिए मैम। जैसा मैं जानती हूँ, हम्म। ऑरा इज ए डिवाइन लाइट है, हाँ डिवाइन पावर। हाँ सही है। डिवाइन पावर है जी जी। जो हमारे शरीर के आसपास रहता है, हाँ जो हमको जो हमको स्ट्रेंथ देता है, हाँ हमको एनर्जी देता है। राइट राइट, सही बोली मैम, एकदम सही। ये हमारे शुभम, तुम ऐसे कैसे बैठते हो बेटा, तुम तिरछे दिखते हो। केवल जब मैंने उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए बोला तब तुम्हारा पोजीशन सही थी, अभी तुम आड़े दिख रहे हो, ऐसा तुम्हारा फेस इस तरह से दिख रहा है। देखिए, मनुष्य के चारों ओर एक लेयर होती है। मनुष्य के हर चीज के चारों ओर एक लेयर होती है। मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। दिख रही स्क्रीन, दिखाई पड़ रही? हाँ, हाँ जी मैम। यही ऑरा। हाँ, हाँ, तो इस तरह से जो हमारे सातों चक्र के कलर होते हैं उसी तरह से ये हमारे ऑरा के भी कलर होते हैं। जिसका जितना अधिक कंसंट्रेशन होके जब हम इसको देखने लगते हैं तो ये ऑरा के कलर भी हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। ये ऑरा के कलर भी हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। इस तरह से ये हमारे जो सातों चक्र हैं, हमारे रूट चक्र का रंग जैसे लाल, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र का रंग ऑरेंज, उसके बाद हमारे मणिपुर चक्र का रंग येलो, उसके बाद हार्ट चक्र का रंग ग्रीन, उसके बाद थ्रोट चक्र का रंग ब्लू, और थर्ड आई का डार्क ब्लू, और क्राउन चक्र का पर्पल। इस तरह से हमारे चारों ओर जो लेयर है वो ये ऑरा लेयर हमारे
चक्रों के कलर के हिसाब से ही हमारे चारों ओर बनी रहती है। उसके अलावा जैसे हमारे जीवन में मान लीजिए आप लोग कहीं गए हैं, मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए, और फंक्शन में जाने के बाद वहां से लौटते हैं आप, तो कई बार आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा। और कई बार ऐसा होता है कि आपका मूड अपसेट हो गया, आपका सर दर्द करने लगा, आप मन ही मन परेशान हो गए। वाई? ऐसा क्यों होता है? अगर हम जब हम गए हैं और जब हम किसी पॉजिटिव ऑरा वाले पर्सन से टकराते हैं, किसी पॉजिटिव वाले ऑरा वाले पर्सन से टकराते हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा रहेगा, हम फ्रेश महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम किसी निगेटिव ऑरा वाले पर्सन से अगर हमारा कंसल्ट होता है, तो क्या होता है, हमारा ऑरा सिकुड़ता है, हमारा ऑरा सिकुड़ता है। और जब हमारा ऑरा सिकुड़ता है तो हम परेशान होते हैं, कई बार हमारा सर दर्द करने लगता है, कई बार हमको बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, हम बहुत परेशान होते हैं, अलग अलग टाइप से परेशानी हमको ऐसी महसूस होती है। इस तरह से हमारे ऑरा का महत्व है। उसके अलावा आप ये देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, जो बड़े बड़े उन लोग रहते हैं इस टाइप वाले, उन लोगों का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। हम लोग इस चीज को महसूस भी करते हैं कि आप देखिए, किसी किसी संत के चेहरे पे आपको बहुत तेज नजर आएगा, आपको बहुत तेज नजर आएगा। उसका रीजन क्या रहता है? उसका रीजन ये रहता है कि सामने वाले का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, हम्म। सामने वाले का ऑरा बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा अगर हमारा ऑरा, अभी जैसे आप लोगों को मैं ऑरा क्लींजिंग भी बताऊंगी कि कैसे अपने ऑरा को अपन को क्लीन करना है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आती है, तो सबसे पहले हमारा ऑरा इफेक्टिव होता है, सबसे पहले हमारा ऑरा इफेक्टिव होता है। अगर हमने ऑरा क्लीन नहीं करते हैं, तो वो जो तकलीफ रहती है वो हमारे चक्रों में जाती है, और जिस चक्र में वो दिक्कत पहुंचती है, वो तकलीफ पहुंचती है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे शरीर में शुरू होते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे शरीर में शुरू होते हैं। देखिए, हम लोग जब छोटे थे, तो हमारी मम्मी लोग, हमारी दादी लोग हमारी नजर उतारा करती थी, जी। नजर उतारा करती थी, जी। कभी मिर्ची से, कभी नमक से, कभी किसी और चीज से। उससे वो, उन लोगों के नजर उतारने से क्या होता था, हमारा ऑरा क्लीन हो जाता था, हमारा ऑरा क्लीन हो जाता था। कई बार ये वाली चीज हम लोग ने भी देखा है कि बच्चा बहुत रो रहा है और उसकी नजर उतारे गई, थोड़ी देर में बच्चा शांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो माँ उसकी नजर उतारती है, तो माँ इसी तरह से तो नजर उतारती ना उसकी, इसी तरह से तो उतारती, तो ऑरा क्लीन भी तो ऐसे ही हम करते हैं। तो उसका वो ऑरा क्लीन हो जाता है और बच्चा थोड़ी देर में अच्छा फील करने लगता है। देखिए, पुरानी जितनी भी चीजें हैं आज सब सिद्ध हो रही हैं, पहले के लोगों की बातें आज सब सिद्ध हो रही हैं, जितनी भी हैं पुरानी चीजें। आप देखिए, अभी देखिए मनुष्य फिर प्रकृति की ओर लौट रहा है। अभी जो था बीच में थोड़ा सा ऐसा बहुत हुआ था ना कि लोग प्रकृति से बहुत दूर दूर हो रहे थे। अब देखिए, अब फिर वो समय आ गया है कि मनुष्य प्रकृति से जुड़ रहा है, अभी के नए बच्चे भी, क्योंकि उसका दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा था, मिल रहा है। इसलिए मनुष्य फिर प्रकृति की ओर लौट रहा है। अब आप लोग सभी लोग नोटबुक पेन ले लेके बैठे हैं? जी। चलिए। मैम, एक जब जिसका पॉजिटिव हो रहा होता है तो उससे क्या होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें हाँ, बहुत अच्छा फील होता है। और हाँ, कोई भी छल कपटी व्यक्ति होता है ना, तो उसके बात करने से ही हमारा मूड अपसेट हो जाता है, हम बिल दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। हमें पता चलता है कि मतलब क्या ऑरा है इस हाँ, व्यक्ति की। हाँ, बिल्कुल, वो चीज हमको समझ में आती। मैम, अपन को ये जितना अपन इसमें डीप में जाते जाते हैं ना, जी 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 अगर जी। हमारा थर्ड आई एक्टिव हो गया, हम्म अगर हमारा थर्ड आई एक्टिव हो गया, तो क्या होने वाला है, वो चीज भी आपको अपने आप आभास होने लगता। कई लोगों को होती है ना ऐसी चीजें, हम्म। जो पहले से बता देते हैं कि ये चीज होने वाली है, ऐसा होएगा। उसका रीजन ये रहता है कि उनका थर्ड आई एक्टिव हो जाता है। हम्म।
मैम मेरे साथ मैं ऐसा फील करती हूँ कि जैसे कोई चीज हो रही होती है ना, तो वो ऐसा लगता है कि ये चीज तो मैंने पहले सोची थी, सेम वैसी की वैसी ही सब चीजें चल रही हैं। हाँ मैम, होता है वो वाली चीज। अगर अपना थर्ड आई एक्टिव रहा तो इस टाइप वाली चीजें होती हैं हमारे साथ। चलिए, अब आप लोग जो पेज लेके बैठे हैं, उस पेज पे आपको एक गोल डॉट बनाना है। इस तरह से एक गोल डॉट बनाइए सब लोग। दिख रहा है? मैम यस। प्लेन पेपर ही चाहिए अपने को? लाइनिंग वाला भी रहा तो चलता है, बना लीजिए उस पे भी। शुभम बनाओ। प्रैक्टिकल करके देखना है, बिना प्रैक्टिकल के कोई चीज अपनी क्लियर नहीं होती। हाँ ठीक है, सभी लोग बनाएं। और आप लोगों के पास मतलब आप लोगों के पास एक एक पर्सन कोई और है साथ में किसी के? नहीं। नहीं मैम, मेरे पास तो कोई नहीं है। आपके पास है शोभा मैम? नहीं है मैडम, लाइट ही नहीं निकल रही अब से। नहीं, लाइट नहीं बोल रही मैं। कोई एक हाँ। पर्सन, एक आध व्यक्ति आपके साथ है, कोई एक लेडीज नहीं, जेंट्स? कोई नहीं, अकेली हूँ मैडम। अच्छा, शुभम तुम्हारे साथ? नहीं, बड़ा समय खराब आ गया। बताओ, किसी के साथ कोई नहीं। वेरी गुड। रुचि आपके साथ? नहीं। प्रीति आपके साथ है? नहीं है। राजीव सर आपके साथ? अनम्यूट करिए। नहीं है मैडम। अच्छा, परशुराम सर आपके साथ कोई है? अ, नहीं है मैम, कोई नहीं है। बताइए, कितनी खराब बात है ये, कितनी खराब बात है। राम राम। प्रैक्टिकल करने के लिए हमको एक पर्सन नहीं मिल रहा। कितनी गलत बात है, बताओ। सुधीर शर्मा सर आपके साथ कोई है? अनम्यूट करिए। कोई है एक एक है। एक पर्सन है? है। वेरी गुड, हाँ है। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत लकी पर्सन है आप। आपके साथ कोई है? इतनी बड़ी जी। क्लास में किसी के साथ कोई एक पर्सन नहीं है, कितनी बड़ी बात है। रविंद्र सर आपके पास कोई है? अनम्यूट करिए। नहीं है मैम, कोई नहीं है। अरे बाप रे, बलविंदर सिंह आपके साथ? नहीं मैम, कोई नहीं है। बड़ा खराब टाइम है। बताइए, इतने सारे लोगों में केवल एक पर्सन के पास एक पर्सन मिला। वेरी गुड सर, आपको बधाई, आपके साथ एक पर्सन है। ठीक है। मैम मेरे चलिए। साथ मेरे हस्बैंड है। है? हाँ। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, किसी को भी ले सकते हैं अपन, उसपे कोई बात नहीं है। बच्चा हो बच्चा, बड़ा हो बड़ा, किसी को भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर किसी पर्सन के शरीर में दर्द होता, ऐसा पर्सन भी होता ना, तो आप लोग को मैं स्कैन करके बताती कि आप लोग स्कैन करके सामने वाले के दर्द को कैसे पहचान सकते हैं। मगर आप लोग के साथ कोई है ही नहीं। ये बड़ी। सुधीर सर अनम्यूट करिए, फिर बोलिए ना, अनम्यूट करिए। जी मुझे दर्द है, मुझे आपको है? स्वयं को दर्द है। तो स्वयं को है, हाँ। आपको है तो आपको तो पता ही है, फिर आपको दर्द कहाँ है ना। जी जी, ये जो भैया भी साथ में मेरे। नहीं, भैया है मगर भैया को प्रैक्टिकल की आइडिया नहीं ना, भैया क्लास नहीं अटेंड कर रहे ना। हाँ ये सही। भैया को क्लास की जी। आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, हम्म। चलिए। चलिए, अब आप लोगों ने ये जो डॉट बनाया है, इसको आप लोग कंसंट्रेट होके देखिए। इसको आप लोग कंसंट्रेट होके देखिए। आप लोगों को इसका एक लेयर दिखाई देगा, चारों ओर एक लेयर दिखाई देगा। ये डॉट का ऑरा रहता है। खूब ध्यान से देखिए सभी लोग। जो हमने डॉट बनाया है उसको ध्यान से देखिए। आप लोगों को उसका चारों ओर एक लेयर दिखाई देगा। जिसको दिखेगा वो थंब दिखाएगा। वेरी गुड, संतोष मैम को दिख गया।
मैम क्या दिखेगा एक बार आप वापस बताइए तो उसको कंसंट्रेशन करने पर। वो अपना ध्यान अपन देंगे ना, तो एक उसके चारों ओर एक लेयर दिखाई देगी मैम। जी जी। हाँ, वो दिखाई दी, ध्यान से देखिए। ओके, हेलो। वेरी गुड। नेहा मैम को भी दिखा। हेलो। हाँ, हाँ, सुनीता मैम। हाँ बोलिए। मैम, वो मेरा आधे घंटे की क्लास रह गई, एमडी साहब आ गए थे, तो कुछ रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या हमें? काहे की? ये अभी जो क्लास चालू है ना, मैंने ज्वाइन किया था। हाँ, जस्ट आप प्रेयर करवा रहे थे और एमडी साहब आ गए। तो ये तो तो रिकॉर्डिंग रोज भेज रही हूँ ना मैम, इसकी अच्छा, रिकॉर्ड। मैंने रिकॉर्डिंग तो देखी ही नहीं है। नहीं, रोज भेज रही हूँ मैं, ग्रुप पे हैं आप? अच्छा। हाँ हाँ, ग्रुप पे हूँ मैं। तो ग्रुप ग्रुप ठीक है ग्रुप ना पे मैम। रोज डाल रहा है मैम। हाँ, रोज डाल जी रही हूँ, जी जी। ग्रुप पे डेली डाल रही हूँ। हाँ, ठीक है ना मैम, आज का मैं आगे का देख लूंगी। थैंक यू ओके मैम। ओके ओके। चलिए, और किसी को दिखा? मैम, थोड़ा सा अगर रिपीट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा आप किस चीज की बात कर रहे हैं। ये जो ये जो हमने डॉट बनाया है, इसके चारों ओर एक लेयर हमको दिखाई देती है। तो दो लोगों को दिखी। शुभम, तुम्हें दिखा? चलिए, बलविंदर सर को भी दिखा, वेरी गुड। प्रीति, आपको दिखा? यस, वेरी गुड। रुचि सिंह को भी दिखा, बहुत अच्छा। अब जहां पे आपने डॉट बनाया है वहीं पे अपनी पेन रखिए। अब पेन रखिए, पेन का भी हमको देखना है, पेन की परछाई नहीं देखना है। पेन की परछाई नहीं देखना है, पेन का ऑरा देखना है। शुभम, मेरे तरफ नहीं देखो, उसको देखो, पेन को। पेन रख के देखो ना, सुनाई नहीं पड़ रही? पेन को कैसे रखना है मैडम? कैसा भी रख सकते हो मैम, खड़ा आड़ा जैसी इच्छा वैसा रख सकते हो। इसका भी हमको चारों ओर एक लेयर दिखाई देगी, एक ऑरा दिखाई देगा सभी लोगों को। जिसको दिखे वो थंब दिखाए। वेरी गुड। रुचि सिंह को दिख गया, वेरी गुड। संतोष मैम को दिखा। मैम, कैसे देखना है थोड़ा इन शॉर्ट बताएंगे, तो किसी को डिस्टर्ब ना हो तो प्लीज। मैम, उसी पे कंसंट्रेट करके ध्यान से देखिए ना, उसके चारों ओर एक लेयर दिखाई देगी, वो ऑरा लेयर रहती है। ओके। जी मैम, दिखाई देगा। वेरी गुड। चलिए, नेहा मैम लोग को फिर से दिखा। चलो, प्रीति को भी दिखा। चलिए, ये वाला प्रैक्टिकल आप लोग घर पे फिर से करके देखिए। सुधीर सर को भी दिखा, वेरी गुड। बस कंसंट्रेट हुआ तो हमको दिख जाता है फटाक से। जैसे ही कंसंट्रेशन हुआ हमारा, हमको दिखाई पड़ता है। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेहा मैम कर रही है प्रैक्टिकल, और एक सुधीर सर कर रहे हैं ना। आपके भाई है ना साथ में, सुधीर सर? किसने बोला था कि उनके भाई हैं साथ में? मेरे साथ सपोर्ट में थे, लेकिन मैं दूसरी जगह आ चुका हूँ। हाँ, मेरे साथ थे पर मैं दूसरी जगह आ चुका हूँ अभी। ले आओ। चलिए, ठीक है, तो फिर नेहा मैम कर रही हैं। आप, नेहा मैम आप ही करिए। एक जन का प्रैक्टिकल है तो समझ में तो आएगा ही। आप और सर दोनों लोग करीब 4 फीट दूर हो जाइए, और दोनों लोगों को हाथ की पोजीशन ऐसी रखना है। ठीक है, हाथ की पोजीशन ऐसी रखना है, और खड़े होना पड़ेगा दोनों लोगों को। 4 फीट दूर हो जाइए। और नेहा मैम, आप धीरे 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 चल के सर के पास आपको जाना है। और कितने दूर पे आपको एनर्जी फील होगी वहीं पे आपको रुक जाना है। जहां पे आपको एनर्जी फील होगी वहीं पे रुक जाना है। 4 फीट कम से कम दूर जाइए।
4 फीट। सर को भी हाथ ऐसे करके रखना है, आपको भी हाथ ऐसा रखना है सर। हाँ हाँ मैम, आप धीरे धीरे जाइए उनके पास। फील हुई? देखिए इतने दूर तक वो सर का ऑरा है, सर का ऑरा स्ट्रांग है। करीब 1 फीट दूर से ही मैडम को एनर्जी फील हुई। 1 फीट दूर से ही मैडम को एनर्जी फील हुई। चलिए मैम, ओके। सर को कहीं शरीर में दर्द है क्या, पूछिए। अभी हो रहा है मैम, थोड़ा सा नीचे लोअर पार्ट में। अच्छा, अब सर ने बता दिया आपको, मगर तब भी प्रैक्टिकल कर लेके देख लीजिए। आप दोनों हाथों को रब करिए, आप अपने, नेहा मैम, हाँ, दोनों हाथों को रब करिए और जी सर के ऊपर हाथ लेके जाइए। सर के ऊपर हाथ को लेके जाना है आपको, और अच्छा। अपने हाथों को धीरे 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 धीरे, टच नहीं करना है, हम्म। थोड़े दूर से धीरे 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 नीचे लेके आइए आप। जहां पे उनको पेन होगा उस प्लेस पे, अब सर ने बता दिए हैं, नहीं बताते ना तब भी आपको पता लग जाता, क्योंकि जिस प्लेस पे दर्द होगा ना वहां पे आपका हाथ भारी होगा। धीरे धीरे आप हाथ को नीचे लाइए, थोड़ा दूर से, टच नहीं करना है? दिन आई तो टच नहीं मैम, टच नहीं करना, नहीं मैम, टच नहीं करना है। हम्म। हाँ, थोड़े दूर से लाइए और आपको फील होगा जहां पे उनको दर्द है उस प्लेस पे आपको अपने आप ऐसा फील होगा कि यहाँ पे इनको तकलीफ है। थोड़े हाथ भारी होते हैं हमारे, जी लग रहा है? जी मैम, फील कर पा रही हूँ मैं। मेरे यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब नीचे हाथ कर लूं मैं जल्दी से। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। इस तरह से हम दूसरे के शरीर को स्कैन करके पता लग। ठीक है मैम, सर को अभी थैंक यू बोलिए कि सर ने हमारी हेल्प किया प्रैक्टिकल में। और चलिए, थैंक यू दोनों लोगों का कि आप लोग प्रैक्टिकल करके सब लोगों को बताए। क्या होता है, ऐसे अपन प्रैक्टिकल देख लो ना तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। ऐसा हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब जी यहाँ तक आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? नहीं? चलिए, अब हमको अपना डेली ऑरा कैसे क्लीन करना है, हमको अपना ऑरा रोज कैसे क्लीन करना है, उसके लिए हम लोगों ने रेकी की एनर्जी ली हुई है। हमारे पास 10% एनर्जी अब आप लोगों के पास है। और तो हमको हाथों को, दोनों हाथों को रख करके रेकी को कॉल करना पड़ेगा। रेकी को कॉल करना पड़ेगा। शुभम बताओ कैसे कॉल करेंगे रेकी को? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। एक तो ये बच्चा कैसा बैठ रहा है कि तिरछा दिखता है। अनम्यूट करो शुभम। चलो, इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। रेकी को हमको कैसे कॉल करना है, वही, मैं खुद की आभारी हूँ, अपने माता पिता की आभारी हूँ, समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। उसके बाद अपने दोनों हाथों को रख करके हमको अपने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर लेके जाना है, अपने सर के ऊपर लेके जाना है। और हमको अफर्मेशन देना है, हमको अफर्मेशन देना है। अगर मेरे ऑरा में, अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए। अगर मेरे आभा मंडल में, अगर मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए। पैर तक नीचे लेके जाना है और फिर धरती में झटक देना, धरती में झटक देना है। 3 बार हमको सामने से इस तरह से क्लीन करना है, 3 बार सामने से इस तरह से क्लीन करना है।
3 बार फिर राइट साइड से क्लीन करना है। अगर मेरे आभा मंडल में, अगर मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए और धरती में जाके शुद्ध हो जाए। जमीन तक अपना हाथ लेके जाना है। फिर लेफ्ट साइड से अगर मेरे आभा मंडल में, अगर मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए, धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। और 3 बार हम सामने से करेंगे, 3 बार राइट साइड से करेंगे, 3 बार लेफ्ट साइड से करेंगे और 3 बार अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करेंगे। पीछे हमारा हाथ नहीं जा सकता, इसलिए अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके 3 बार फिर हम सामने से ऐसे उतार देंगे और धरती में झटक देंगे। ऊपर से लेके नीचे तक जाना है, ऊपर से लेके नीचे तक जाना है और फिर हाथों को झटकना है। अब नीचे तक जाने के लिए तो हम झुकते जाएंगे ना? हाँ हाँ, नीचे तक जाने के लिए हमको झुकना ही पड़ेगा। और हम्म। फिर धरती में झटकेंगे तो 3 बार सामने से, 3 बार राइट साइड, 3 बार लेफ्ट साइड, 3 बार अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके 3 बार फिर सामने से फिर। इस तरह से हमको अपना ऑरा क्लीन करना है। समझ में आया? यस। यस मैम। इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए। कोई क्वेश्चन है किसी के मन में? ये बोलना ना, मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव है हम्म। मेरे हाथों में आ जाए, ये बोलनी ना। मेरे आभा मंडल में, अपने ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी है तो मेरे हाथों में समा जाए और धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। पूरे में जितनी भी नेगेटिव है मेरे हाथों में समा जाए ना। हाँ, और धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए, इस तरह से बोलना है। मैम खुद की आभारी हूँ, माता पिता की आभारी हूँ। हाँ, समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ समस्त गुरुजनों के आभार। और दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। जी। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। सेकंड लेवल में ये सारी चीजों को करने के लिए हमको सिंबल मिल जाते हैं, सिंबल पावरफुल होते हैं। फिर हमको सिंबल डाल डाल के ये सारी चीजें करनी होती हैं। जब हम सिंबल डाल के ये सब चीजें करते हैं तो वो बहुत पावरफुल होता है और उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। जब हम मार्गदर्शन हेतु केवी उनका कॉलेज अटारी में हेल्थ टेस्ट की स्थापना की गई है। अतः हेल्थ टेस्ट का लाभ उठाएं। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मैम, एक सवाल करना चाहूंगी। हाँ जैसे मैंने रेकी का काफी समय पहले सुना था कि हाँ अगर हम रेकी सीखते हैं और हाँ किसी और को हील करते हैं तो हाँ। उसकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर आ जाती है। नहीं मैम, क्या बिल्कुल ये नहीं। सच है? नहीं, अच्छा। उसका प्रोसेस है, उसके सबके ओके। प्रोसेस हैं। जो भी चीज हम जी करते हैं, मैंने अभी 21 जी। दिन एक कैंसर पेशेंट को हीलिंग दिया, एक ओके। पैरालिसिस पेशेंट को हीलिंग दे रही हूँ, अभी फिलहाल मेरा चल रहा है। एक कैंसर जी। कैंसर पेशेंट को 21 दिन, वैसा उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है। हमको कुछ प्रोटेक्शन होता है, वो लेना होता है। वो ओके। सारी चीजों के हाँ, साथ उसको हम करते हैं तो कुछ ऐसा नहीं होता। अगर तो ऐसा कोई होता, साइड इफेक्ट नहीं आएगा? कोई जी। साइड इफेक्ट नहीं, अगर ऐसा होता मैम तो ये हीलिंग वाला प्रोसेस चलता? नहीं, सही है। ये ये मैंने चलता? सुना तो था मैम, हाँ, मैं भी नहीं। नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर हूँ। तो हाँ, मैं अपने क्लिनिक के लिए ही ये कोर्स कर रही हूँ। नहीं मैम, आपके हाँ लिए मैंने देखिए, आप अगर इसको कर रही है ना तो आप अपने जी उसमें बहुत प्रोग्रेस कर सकती हैं इसका यूज कर। जी जी क्योंकि मैम। हाँ। इसमें जो है ना हमको पूरी पॉजिटिव हीलिंग मिलती है। ओके। आपको मैं बताऊं, मतलब इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि एक क्लास में एक बार क्या हुआ कि जैसे मैंने एक एनर्जी बॉल बनवाई थी क्लास में ही, ऐसे क्लास में एनर्जी बॉल बनाई तो उनके यस। हाथों में एनर्जी बॉल फील हो रहा था। उन्होंने ट्रीटमेंट भी नहीं लिया था लेकिन उनको एनर्जी बॉल फील हो रहा था। फिर दूसरे यस। दिन वो मेरे से कहे कि मैं घर में बना रहा था मैम तो मुझे फील नहीं हो रहा था। तो मैं बोली वहां हम्म। आप मेरे सामने बैठे थे सर, यस।
आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो, अभी यस अभी आप जितने भी लोग बैठे हो मेरी एनर्जी से आप लोग कनेक्ट हो ना, यस। तो उसका भी हाँ फर्क मैम। पड़ता है ना, उसका भी फर्क पड़ता है। अच्छा। इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो ऑन करके बैठने का बोलती हूँ। क्या होता है, एक एनर्जी हमारे हाँ द्वारा आप तक पहुंचती है, और आप लोग अगर हाँ वीडियो ऑन करके बैठ रहे हैं तो वो वाली चीज का वो होता। अब जितने भी लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है, हाँ तो जैसे कई लोग ये कह रहे हैं हमको मैडम फील नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हाँ। आपको एनर्जी मिली हम्म। है, आपको एनर्जी हाँ। मिली है। अब आगे वाला जो हम्म। एक्टिवेशन है और जो दूसरे प्रोसेस है वो सब आपको करना कंपलसरी है। यस मैम, वीडियो तो मैं इसीलिए ऑन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल, मेरा टाइम नहीं है। नहीं, कोई बात हाँ नहीं, आप मेरी जैसे कोई तो दिक्कत में है, कोई अड़चन में है, तो उसके लिए हाँ तो कोई बात ही नहीं। लेकिन एक हाँ बात कह रही हूँ बट कि जैसे वीडियो ऑन रहा ना मैम, तो थोड़ा सा ये वाला हम्म, फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ। मैम दूसरा चीज मैं पूछ रही थी कि सुबह मॉर्निंग में मैं थी आपके साथ में हम्म। ये इंट्यूमेंट लेने के लिए। हाँ। तो उसमें जैसे आपने हमें बोला कि हाथों को घर्षण करके हाथ जोड़ के स्थिति में रहिए, तो हाँ। तब मेरी हथेली ना बहुत गर्म लग रही थी, हाँ मैम, है ना? अलग और अलग फीलिंग हाँ आती है सबको। हाँ हाँ। हाँ, तो वो हाँ। गरम हथेली लग रही थी। और फिर जैसे ही आपने बोला कि हाथों को ओपन करके और आसमान की तरफ रखिए, हम्म। तो एकदम से ना कूलिंग इफेक्ट आया, हाँ मैम, वो ना है कैसा ना? तो होता है। ऐसा भी हाँ, हाँ होता है मैम। क्या होता है, मैं सिंबल पूरे डालती हूँ ना आप लोगों के ऊपर, हाँ तो हाँ, उसका असर रहता है मैम। सही है सही है। हाँ। हाँ। ठीक है ना मैम? वैसे हाँ। आपकी क्लास में मैम बहुत इजी लग रहा है, मैंने लूपा मुद्रा मैम की भी क्लास अटेंड की है। हाँ। हाँ, तो हाँ। बट उनका इतना इजी वे नहीं लग रहा था और उसको हम फील नहीं मैं कर पा रही थी। नहीं, वो बताती अच्छा हाँ है, ऐसा नहीं है, लूपम हाँ लोद्रा मैम अच्छा बताती, मैंने भी हाँ उनका अटेंड किया है। लेकिन हाँ कैसा होता है मैम, उतना डीप में और उतने उसमें अपन को जाना कठिन है थोड़ा, हाँ, तो वो मुझे उनका उतना नहीं समझ रहा है था ना। जितना मैं आपका समझ पा रही हूँ। ये जो थोड़ा इजी वे में चले अपन, जिसको हाँ, सब लोग समझ लें, तो हम लोग वो समझ वाली गई। ट्रिक को ज्यादा बेटर समझते हैं, जिसको आसान भाषा में बताएं। जैसे बहुत ज्यादा हम्म, इंग्लिश का यूज नहीं करके साधारण भाषा जो हम लोग समझ सकते हैं, कोई भी समझ हाँ, ले, क्योंकि अपन सभी लोगों को हिंदी बहुत अच्छे से सभी को आती है, इजीली समझ तो जाती हिंदी है, सभी यस को मैम। आसानी से समझ जाती है, इसलिए सरल भाषा में जितना लोग समझ जाएं उसके लिए ऐसा प्रयास करते हाँ, हैं जी। और मेन है कि मैम आप ना पर्सनली बात भी करती हैं, हाँ, तो मैम कि थोड़ा सा हर एक से जानकारी, बात करती हैं। तो वो जरूरी है ना मैम, थोड़ा सा भाई आप हाँ, और लोग। वहां कैसे हाँ। हमें टाइम ही नहीं दिया जा रहा था, हम हैंड रेस करके रहें या बीच में हम बात करें, तो हाँ। बात ही नहीं करने का मौका दिया जा रहा था। तो वो लग रहा था कि रेकी शायद ऐसा ही है, कोई यानी हाँ। प्रॉपर नहीं समझा सकता है, तो वो कैसे एक नेगेटिविटी माइंड में आ गई थी। जी हालांकि जी। मुझे नेचुरोपैथी सेंटर के लिए रेकी चाहिए था, हाँ। मैं हाँ। सर्च कर ही रही थी, तो जी ये जी। मुझे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला ही है। मैं हम्म, आगे भी आपसे इस बारे में बात करूंगी जी और जी जी। कंप्लीट कोर्स कैसे करना है। तो मेरा जो टाइम शेड्यूल है मैम हॉस्पिटल का, उसके हाँ। अलावा फिर मुझे अलग से आप क्लासेस लेते हैं कि यही टाइम रहेगा आपका 12 से 1? नहीं मैम, ऐसा नहीं रहता है। अभी इसके पहले मैंने सेकंड थर्ड लेवल 8:15 रात में ली, तो उसका रीजन यही हाँ था वो चल जाएगा। कि वो हाँ ऑफिस के लोग जो थे उन लोगों ने ये कहा, रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज शाम में लीजिए, शाम में लीजिए। तो फिर इस हाँ, लोगों के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि भैया सीखना सबको है। तो कैसा सही है है ना कि मैम। और लोग तो जुड़ सकते हैं, लेकिन जो ऑफिस वाले हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको इवनिंग में ली थी मैम। हाँ तो ऐसा मैनेज हाँ करती मैम, हूँ जब ऐसा रहता है हमारा तो। भी कैसे नेचुरोपैथी सेंटर है ना मैम, तो ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती रहती है, कभी 4:30 बजे की ड्यूटी लग जाती है, तो कभी दोपहर में 12 बजे की ड्यूटी लग जाती है। हाँ। तो उस हिसाब से मुझे इवनिंग का ही टाइम चाहिए। हाँ, तो नहीं। फिर मैं आपसे ना मास्टर क्लासेस के लिए बात करूंगी इवनिंग टाइमिंग के लिए। हाँ मैम, ठीक है ना, इवनिंग में ही मैं हाँ ले लूंगी। अगर मान लीजिए जैसे आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो इवनिंग में लेने में कोई हाँ, दिक्कत नहीं, क्योंकि और लोग तो ज्वाइन कर ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जी। एक फ्रेंड है मैम, वो भी हम्म। मेरे सेंटर पे ही है, नेचुरोपैथिस्ट है पर थेरेपिस्ट है वो। तो हाँ। वो हाँ। भी इंटरेस्टेड है, लेकिन टाइम सेट नहीं हो रहा है, तो वो भी करेगी ज्वाइन। ठीक है ना, उनको हाँ कहना फर्स्ट लेवल का मतलब वीडियो देख के ट्रीटमेंट ले लेंगी, हाँ तो फिर आगे वाला कोर्स आप लोग साथ में कर लीजिएगा, जैसा भी आप लोग को ठीक मैडम लगे। राधे राधे। हाँ, राधे राधे, ठीक है, बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। हाँ, बोलो। मैम ये अभी कितना लेवल रहेगा, और हम लोग अभी सीख रहे हैं वो क्या है, बेसिक है? हाँ, ये फर्स्ट लेवल है, ये तो जो ये अभी कितने चल दिन रहा है ये चलेगी फर्स्ट अभी? लेवल। 2 दिन का और बचा है।
और 2 दिन का है ना। हाँ तो रेकी में ऐसा है मैम, हमको किसी का कॉल आना है, हम रेकी करके उसका कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रेकी करके क्या कर सकते मतलब हैं? जिस बातचीत बंद हो गई है, जिससे व्यक्ति से हाँ बिजनेस के लिए बातचीत बंद हो गई है, बड़ा बिल्कुल। बिजनेस मिलता है, हाँ तो हाँ उनका हाँ। कॉल आ सकता है ऐसे? हाँ। तो मैम वो सेकंड उसके लेवल में लिए आप जो है ना, बताएंगे? हाँ सेकंड लेवल में जो है ना, सेकंड लेवल करने में आप लोग को एक हीलिंग प्रोसेस बताया जाता है, वो करके हम्म। एक टेलीपैथी बताया जाता है, उसके द्वारा हम दूसरे के माइंड को चेंज कर रीड सकते कर हैं, सकते। चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर अच्छा। सकते हैं। तो मैम ये पेट डॉग से बात करते हैं वो अलग क्रिया है ना, इसमें नहीं वो आता ना अलग वो? चीज है, नहीं नहीं, और वो भी। इसमें नहीं है, ये अलग चीज। ठीक ठीक मैम। मैम। हाँ बोलिए। जी मैम। राधे राधे। राधे राधे। मैम ऐसा है कि हमने आपने मैसेज मैंने डाल देखा था आपका कि उसमें लिखा था कि जो अटेंडेंट पहले ले चुके हैं वो हाँ दोबारा नहीं लेते हैं। तो हम पूजा मैम, आपने देखा होगा पूजा शाह मैम है, तो मैंने उनसे लिया हुआ था, पर किसी रीजन से मैंने उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था 21 डेज। कोई बात नहीं, तो दोबारा मैम हमने जो ट्रिपल बनता था वो हम करने जा रहे थे रात में, क्योंकि कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, हमारे यहाँ पे डेथ हो गई थी, तो हम नहीं कर पाए थे तुमने पेमेंट। ट्रीटमेंट एक तो बार ले लिया है तो तुमको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है उसमें नहीं। उसमें मैम उन्होंने सब जैसे आपने प्रोसेस में बताया था देने के लिए, तो ऐसे ही लिया था, पर जो हाँ आगे का प्रोसेस होता है वो मैंने नहीं कर पाया था। वो हम तो आपसे सीख लेंगे। तो हम पूरा कोर्स से आप समझाती है वो हमें सारी चीजें क्लियर हो रही है, मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है फेमिलियर होके आप बहुत ही नॉर्मल से समझा रही हैं नहीं, ठीक है ना, हर तो चीज। आप 2 दिन की ये भी क्लास और करिए, आगे की करना है आप लोगों को तो आगे ज्वाइन करिए। तो मैम जैसे हमने आपसे नहीं लिया तो वो लिया, जो आप बताएंगी ये सब प्रोसेस और रिकॉर्डिंग से हम सीखेंगे, तो वो काम करेगा ना मेरे लिए वो? बिल्कुल बिल्कुल 100% काम करेगा मैम। एक बार आपने किसी से भी एनर्जी लिया, आप देखिए कोई भी जी जी ग्रैंड मास्टर ही एनर्जी देता है, कोई भी जी जी देता जी है, जो तो ग्रैंड मास्टर रहता है वही एनर्जी देता है। आपने किसी जी। से भी लिया है उससे कोई मतलब नहीं, बस इसका जो है ना प्रोसेस, जैसे इसकी प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस हाँ मस्ट है। तो वो ही नहीं हुआ था, वो हमें हाँ अब कोई आपसे बात मुझे नहीं, क्लियर हो रही हैं चीजें, अब आप तो मैं इसको करती कंटिन्यू रहूंगी। करिए, 21 डेज कंटिन्यू करिए, आगे का कोर्स करना है तो उसके लिए ज्वाइन करिए जैसा आपको ठीक लगे। और नहीं क्या नहीं, मुझे करना, मुझे इसी से सीखना है, क्योंकि मुझे कुछ बहुत सारे सोशल वर्क करने हैं वर्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नीड होगी मुझे इन सब चीजों की, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए। ठीक है कोई बात ठीक नहीं। है मैम। हम्म। मैम रिकॉर्डिंग आज का तो मिलेगा हमको? हाँ हाँ हाँ, डेली का रिकॉर्डिंग तो रोज भेज रही हूँ ना। जी 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 जी। हम्म। ठीक है मैम, थैंक आप यू। लोग एक चीज ये कर सकते हैं, जिनको भी जैसे सेकंड लेवल थर्ड लेवल करना है ना, आप लोग अपना नेम भेज के अपनी अ, मतलब सीट अगर बुक कराते हैं तो अच्छा रहेगा। जिसको भी करना है आगे का कोर्स, अपने अपने सीट आप लोग बुक करा लीजिएगा तो ठीक रहेगा। मैडम प्राइस क्या रहेगा? मैम प्राइस वैसे तो मैसेज कर ग्यारह दीजिए, हजार है पेमेंट प्राइस, भी कर दो। लेकिन 7,000 अभी ले रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है। जी। मैम जब जैसे हम रेकी करते हैं ना, तो जैसे मैंने एक लेवल किया हुआ है, तो हम्म अभी जब अपन कर रहे थे, क्लीनिंग कर रहे थे, तो मेरे हाथों में मतलब पेन हो रहा था। हम्म तो जैसे पहले भी मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आपके हाथों में मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो हम्म। उसमें आपको, तुम जब मैं रेकी करने बैठती हूँ तो मेरे को खुद को हाथों में बहुत पेन होता है, मैं एक पोजीशन में मतलब मुश्किल होता है मेरे को बैठना। मैम नमक के पानी से आप नहाइए, अच्छा। और ऑरा क्लीन करिए, जी। और खुद को अफर्मेशन दीजिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, और फिर जी उसके बाद करना शुरू करिए, फर्क आएगा। ठीक है जी। मैम ये सर्टिफाइड कोर्स रहेगा? हाँ मैम सर्टिफिकेट है। तो जैसे मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, हाँ वेलनेस महोत्सव हॉस्पिटल में हूँ, हाँ तो ये कितने दिन का कोर्स रहेगा? मैम सेकंड लेवल भी जो है 6 या 7 डेज होता है, और थर्ड लेवल 8 दिन होता है। अच्छा, फिर वो सर्टिफिकेट्स हमें कहाँ दिए जाएंगे? मैम ऑनलाइन आप लोगों को भेज दिया जाता है, अच्छा अच्छा, तो ऑनलाइन आ जाते हैं। ऑनलाइन आ जाता ओके। है, फिर आप लोग आप उसका निकलवाना चाहें तो अपना निकलवा सकते हैं आप लोग वहां से। हाँ मैम, हाँ। हम्म। तो सेकंड लेवल का जो है वो 7,000 फीस है हाँ सेकंड थर्ड कि दोनों, दोनों लेवल्स मिला दोनों के? लेवल अच्छा, का, दोनों दोनों जी जी। दोनों लेवल मिला के, सेकंड और थर्ड को मिला के 7,000। 7,000 है। और आपने उस दिन बोले थे 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, है ना? हाँ मैम हाँ। हाँ हाँ, ठीक है ना मैम।
हाँ, ओके। करती हूँ मैं कुछ। मैम मुझे हाँ एक लीव कर क्वेश्चन सकते हैं पूछना मैम? है। हाँ हाँ, करिए, ठीक है ना। हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके मैम, वेलकम। हाँ मैम, हाँ मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे हाँ आपने ये बताया कि 21 डेज एक्टिवेशन करना है हमें, है ना? हाँ तो हाँ उसमें हमें 21 टाइम्स पहले पाम को एक्टिव करना है कि चार्ज एंड हील एंड हाँ, प्रोटेक्ट माय पाम चक्र। राइट। उसके बाद मैं उसके बाद लिखना भूल गई, पहले पाम करना है, उसके बाद किसको करना है? दोनों पाम, फिर 7 चक्र। 7 चक्र। उसके बाद अपनी होल 7 बॉडी और चक्र, ऑरा। उसके देन बाद, उसके बाद दोनों हाथ हार्ट पे रख के अपनी होल बॉडी और ऑरा, और नाभि के पास भी अपन कर होल सकते बॉडी। हैं कि चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय नेवल चक्रा या नाभि चक्रा, लेकिन होल बॉडी ऑरा में पूरा कवर हो जाता है, इसलिए वो नाभि चक्र वाला नहीं कराती। ठीक। चलिए, अब और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? चलिए, फिर कल हम लोग आगे क्लास का प्रोसेस करते हैं। जिनको भी सेकंड थर्ड लेवल करने की इच्छुक हों, जो भी लोग करना चाहें, उन लोग अपना अपना नाम मुझे सेंड कर दीजिए प्लीज। और उस हिसाब से आप लोग के साथ एक ये वाली चीज है कि आप लोग हाफ हाफ पेमेंट करके भी अपनी सीट बुक करा सकते हैं। आपकी सीट बुक हो जाएगी तो फिर उस हिसाब से वो मतलब आप लोगों का नाम सेकंड लेवल में डाल दिया जाएगा। मैम कितने टाइम बाद सेकंड पेमेंट कर सकते हैं? मैम जैसे अपन फर्स्ट पेमेंट हमने, परसों तक कर देंगे तो ठीक रहेगा। नहीं नहीं, फर्स्ट पेमेंट हमने कर दी, उसके कितने टाइम बाद सेकंड वाला करना है? इंस्टॉलमेंट में अगर करेंगे तो? मैम थर्ड लेवल स्टार्ट होने के पहले भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, ठीक ठीक। हम्म, चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ आज की क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू।